ये लज्जते गम लज्जते तन्हाई कहाँ है, हिस्से में भला आपके रुसवाई कहाँ है। सलीम भाई ये शेर सुनिएगा इसमें कि हिस्से में भला सबके ये रुसवाई कहाँ है, और आ जाए तो किरदार बदल लेगी यकीनन। हिस्से में भला सबकी ये रुसवाई कहाँ है, आ जाए तो किरदार बदल लेगी यकीनन। दुनिया मेरी सोहबत में अभी आई कहाँ है, आ जाए तो किरदार बदल लेगी यकीनन। दुनिया मेरी सोहबत में अभी आई कहाँ है, दुनिया मेरी सोहबत में अभी आई कहाँ है। और इसमें शेर है कि अब रूह मेरी पूछ रही है ये जहाँ से, अब रूह मेरी पूछ रही है ये जहाँ से, बस लाश बता दो मेरी दफनाई कहाँ है। अब रूह मेरी पूछ रही है ये जहाँ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब रूह मेरी पूछ रही है ये जहाँ से, कभी ड्रम में निकल रही, कभी फ्रिज में निकल रही है, बस लाश बता दो मेरी दफनाई कहाँ है। अब कल हुस्न परस्तों ने मुझे रोक के पूछा, सलीम भाई सुनिएगा शेर, कल हुस्न परस्तों ने मुझे रोक के पूछा, शायर हो तो अशार में अंगड़ाई कहाँ है। कल हुस्न परस्तों ने मुझे रोक के पूछा, बहुत शुक्रिया, कल हुस्न परस्तों ने मुझे रोक के पूछा, शायर हो तो अशार में आइए साहब। भाई को कितना पसंद है, भाई है, भाई जब खड़े हुए तो हमें लगा पूछने आ रहे हैं कि अंगड़ाई है कहाँ। भाई भी बड़े शायर हैं। नहीं बिल्कुल यकीनन, यहाँ जो भी मौजूद है सब बड़े शायर हैं। शायर हो तो अशार में अंगड़ाई कहाँ है। एक मतलब एक शेर और सुने साहब का कि ये नया जहर पिलाकर वो मुझे मारेगा, ये नया जहर पिला के वो मुझे मारेगा, शेर बेबहर सुना के वो मुझे मारेगा। ये नया जहर पिला के वो मुझे मारेगा, शेर बेबहर सुना के वो मुझे मारेगा। और किसी तलवार या चाकू की ज़रूरत ही नहीं, किसी तलवार या चाकू की ज़रूरत ही नहीं, इश्क की आयन गिराकर वो मुझे मारेगा। किसी तलवार या चाकू की ज़रूरत ही नहीं, इश्क की आयन गिराकर वो मुझे मारेगा। बहुत शुक्रिया। कहा कि सुनिए साहब, नए दोस्त बैठे हुए हैं कि उसूलों की किताबें पढ़ रहा था, उसूलों की किताबें पढ़ रहा था, उसूलों की किताबें पढ़ रहा था। मैं कल अब्बू की आंखें पढ़ रहा था, उसूलों की किताबें पढ़ रहा था, मैं कल अब्बू की आंखें पढ़ रहा था। और भरे घर में बस एक कमज़ोर चेहरा मेरे दिल की खराशें पढ़ रहा था। भरे घर में बस एक कमज़ोर चेहरा मेरे दिल की खराशें पढ़ रहा था। एक मतलब एक शेर ये भी देखें कि किसी से हाथ मिलाए हुए ज़माना हुआ, किसी से हाथ मिलाए हुए ज़माना हुआ, ताल्लुकात निभाए हुए ज़माना हुआ, ताल्लुकात निभाए हुए ज़माना हुआ। और दुआ से जिसकी हुए सर बुलंद हम सलमान, दुआ से जिसकी हुए सर बुलंद हम सलमान, उसी के पांव दबाए हुए ज़माना हुआ। दुआ से जिसकी हुए सर बुलंद हम सलमान। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ कि किसी से हाथ मिलाए हुए ज़माना हुआ, ताल्लुकात निभाए हुए ज़माना हुआ, और दुआ से जिसके हुए सर बुलंद हम सलमान, उसी के पांव दबाए हुए ज़माना हुआ। अर्ज़ का कि सर्द मौसम में रज़ाई की तरह लगती है, सर्द मौसम में रज़ाई की तरह लगती है, गुनगुनी धूप तो माई की तरह लगती है। सर्द मौसम में रज़ाई की तरह लगती है, गुनगुनी धूप तो माई की तरह लगती है। वो कभी प्यार की नज़रों से नहीं देखता है, उसकी आदत मेरे भाई की तरह लगती है।
वो कभी प्यार की नज़रों से नहीं देखता है। उसकी आदत मेरे भाई की तरह। बस 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ क्या है कि एक मतलब एक शेर और मुलाजा कर लें कि जिनके लहजे में शर्म रहती है, गुफ्तगू उनकी नर्म रहती है। इसके बाद का शेर सुन के बताइएगा। गुफ्तगू जिनकी नर्म रहती है, जिनके लहजे में शर्म रहती है, गुफ्तगू उनकी नर्म रहती है, और रूह बेकार है बदन के बगैर। अब तक ये सुना है कि रूह निकल गई, बदन किसी काम का नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा एंगल बदल के शेर कहा है। जिनके लहजे में शर्म रहती है, गुफ्तगू उनकी नर्म रहती है, रूह बेकार है बदन के बगैर, चाय थर्मस में गर्म रहती है। रूह बेकार है बदन के बगैर, रूह बेकार है बदन के बगैर। बहुत शुक्रिया। ये देखो पेड़ माला आ गया। ये रूह बेकार है बदन के बगैर, चाय थर्मस में गर्म रहती है। कहा कि उसूलों की नहीं क्या आता है यार, हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, घर के कोने में घड़ौची पे खड़ा रखा है। हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, घर के कोने में घड़ौची पे खड़ा रखा है। सलीम भाई शेर इसमें सुनिएगा कि कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या। हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, घर के कोने में घड़ौची पे खड़ा रखा है, और कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या, जिसने इंसान को मिट्टी से बना रखा है।